चलो let's solve one question from CMA module, CMA inter module. Illustration number 7. Mr. Amit has retired from his job on 31st March 2020. Last year ही retire हो गए हो, current year में नहीं, last previous year में retire हो गए. From 1st April 2020 he was entitled to a pension of 3000 rupees per month. Per month बोला तो uncommuted pension होता है और ये fully taxable होता है, इसमें कोई exemption नहीं होता. On 1st August 2020, he got 80% of his pension commuted and received 1,20,000. Compute a taxable pension if he is a government employee, non-government employee not receiving gratuity, non-government employee receiving gratuity but not covered by POGA. वो covered by POGA है कि not covered by POGA उससे मतलब नहीं है, gratuity मिला उससे हमारा मतलब है. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन ऑफ मिस्टर अमित. चलो हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे इसको फटाफट, तो फॉर्मूला थोड़े याद हो जाते हैं. तो इलस्ट्रेशन 7 I7 CMA. पेज नंबर भी अगर किसी को जानना है देख लो, पेज नंबर भी क्या है, पेज नंबर 72 पे है, मॉडल के 72 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. चलो ठीक है, फटाफट कर लेते. फॉर्मेट भूलना नहीं है, हमेशा फॉर्मेट के हिसाब से ही आगे जाना है आपको. असेसी मिस्टर अमित लीगल स्टेटस individual, residential status और राइट हैंड साइड में AY 2122 PY 2021 PAN dash. I hope you people are writing with me. Am I right? Yes. लिख रहे हो ना, देख नहीं रहे हो ना, देखने वाला काम होता तो 5 मिनट का क्वेश्चन है. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन. जब भी उन्होंने मेंशन नहीं किया टैक्सेबल पेंशन कौन सा, तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा. तो जरा इसको ना बॉक्स करके यहाँ पे ना ऐसा एरो मार के रखना. आपको अनकम्यूटेड भी निकालना पड़ेगा और कम्यूटेड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कौन सा पेंशन वो बोला नहीं एग्जाम में, तो दोनों निकालना पड़ता है. कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दोनों निकालना पड़ता है. ठीक है, चलो ठीक है. पार्ट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई. पार्ट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई. कुछ नहीं, बात वही करनी है, छोटा सा टेबल बनाना है. फिर से पैटर्न पता आप लोगों को. अब यहाँ पे 2 कॉलम बनाते हैं. सबसे पहले तो हम अनकम्यूटेड पेंशन की बात करेंगे. अनकम्यूटेड पेंशन मतलब जो मंथली पेंशन होता है उसकी बात करेंगे. मुझे तुम बता दो, अप्रैल से लेके अगस्त तक कितने महीने होते हैं? 1 अगस्त तक, अगस्त 31 अगस्त नहीं, 1 अगस्त तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने ही होते हैं ना? 4 महीने. 4 महीने होते हैं. तो 4 महीने में इसको पेंशन मिलता था 3000. तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझको? 3000 इंटू 4 मंथ. लेकिन ये एंड नहीं है, यहाँ पे इसके आगे भी एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. 3000 इंटू कितना परसेंटेज करूं पहले वो बताओ, इसके बाद भी मुझे मिलेगा. परसेंटेज बताओ कितना लूंगा मैं. यहाँ पे 80% तो मैंने कमिट कर लिया था, तो अनकमिटेड कितना बच गया फिर? तो 20%. अभी 20% इंटू कितने मंथ करूंगा वो तो अभी मार्च जिंदगी भर मिलते रहेगा, लेकिन मैं तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं ना. तो मुझे प्रीवियस ईयर में कितने मंथ बच गए अभी? 8 months. 8 मंथ. तो इसका आप जरा कैलकुलेट करके बता दोगे जरा प्लीज? 3000 इंटू 20%, 4,800.
4,800 और ये 12,000 पहले वाला, 12,000, 800. तो ये 16,000 800. 1,800 आता है। जरा कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देना, मेरे माइंड में 50 चीजें चलती रहती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होते रहता है हमेशा, तो ध्यान देने का हमेशा कैलकुलेशन, और कहीं पे भी होता है ना तो विदाउट हेजिटेशन प्लीज स्टॉप मी, नहीं सर आपने गलत किया, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कंप्यूटेशनल में थोड़ा होता है इशू, क्योंकि माइंड में बहुत सारी बातें चलती है। खाली ये नहीं, आपके लेक्चर में क्या होगा, ऑफिस में क्या चालू होगा, अभी 11 बजे मीटिंग है, फिर स्टाफ को क्या बोलना है, क्लाइंट आएगी उनको क्या बोलना है, मॉम को हॉस्पिटल में लेके जाना है, दुनिया भर की चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो दैट्स प्राइमरी रीजन फॉर हैविंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग माय मिस्टेक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज हैव एन अटेंशन, अलर्टनेस होना चाहिए। गधे के जैसे लिखो मत कि मैंने लिख दिया तो आपने भी लिख दिया, ठीक है ना। आप लोग कंप्यूट करके रेडी होने चाहिए। कमिटेड पेंशन, कमिटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो सर जितना भी मिला है, कितना मिला है पहले वो देख लो। मिला तो मुझे है 1,20,000। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो 1,20,000 में का कितना है एग्जाम? पूरा Full. 10, 10, 8. हाँ, लेस एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 10 ए की बात कर रहा हूं, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है सर। इसमें कोई भी हमें लिमिटेशंस की बात नहीं है, कोई कंडीशंस की बात नहीं है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट, ये टैक्सेबल नील आ जाएगा। और टोटल टैक्सेबल पेंशन सर आपका आ जाता है 16,800। इसमें तो कोई डिफिकल्टी थी नहीं, ये तो आसान था। एक बार खाली चेक कर लेते, केस ए का आंसर कितना है, 16,800 है, तो हमारा भी आंसर राइट है। चलो ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी क्या था, ग्रेचुटी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीविंग द ग्रेचुटी। चलो ठीक है, सेम टेबल बनेगा। अनकम्यूटेड पेंशन, भाई ये तो मैं भी बार बार कैलकुलेट करके दिखाऊंगा नहीं, ऊपर जो आंसर आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने का, 16,800 डायरेक्टली लिख दो। सेकेंड कम्यूटेड पेंशन, 1,20,000 मिला है, लेस एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010 ए, एग्जाम करना है मुझे। 1,20,000 मिला था मुझे, लेकिन 1,20,000 तो फुल अमाउंट है ही नहीं ना, इसको तो पहले फुल अमाउंट करना पड़ेगा। फुल अमाउंट करने के लिए डिवाइड बाय कितना परसेंटेज करूं? 80%. डिवाइड बाय 80% करो सर, तो ये तो एक कैलकुलेशन हो गया, डिवाइड बाय 80%। और कितना ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, तो नॉट रिसीविंग वाले को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम? Half. Half. तो करके देखो, 1,20,000 डिवाइड बाय 80%, तो 1,50,000 आता है, फिर डिवाइड बाय 2, तो ये 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। आउटर कॉलम में 45,000 आ जाएगा। Sure. टैक्सेबल ग्रेचुटी 61,800. 61,800 देख लेते हैं, 61,800 सर। चलो ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो बोलता है नॉट कवर्ड ग्रेचुटी रिसीव्ड, तो चलेगा पार्ट सी।
ग्रेचुटी रिसीव्ड हुआ है आपका, फिर से वही टेबल, अनकमिटेड पेंशन, अनकमिटेड वही आएगा। पेंशन 16,800 वही आएगा। दूसरा कमिटेड पेंशन 1,20,000 लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010A, कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा आपको। वही 1,20,000 डिवाइड बाय 80%, मल्टीप्लाई बाय कितना करूं यहाँ पे प्लीज बता दो। 1/3। Third. 1/3 करना पड़ेगा यहाँ पे बस। तो हमें तो पता ही है 1,50,000 था, डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 50,000 आएगा। 50,000 को 1,20,000 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 70,000। और इन दोनों का टोटल करके 86,800. 86,800 होता है। तो ये लिख दो, यहाँ पे आ गया 86,800 आपका। अभी तो पक्का क्लियर हुआ रहेगा आई होप, और उसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। Clear. ये रहता है। क्लियर है। ओके थैंक यू। हेवी नहीं हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं। हेवी हो गया ऐसा नहीं है, राइट? नहीं नहीं। आपको कभी भी वो भी फीलिंग आएगा ना कि सर आज नहीं, सर आज हमसे नहीं हो पा रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा है, तो हम लोग आप बता दो, मैं लेक्चर कभी भी रुका सकता है, मेरे को कोई ऐसा टेंशन नहीं है। एक तो आपके मॉडल में ना कॉन्सेप्ट्स ना ऊपर नीचे लिखे ना तो ढूंढ ढूंढ के इंसान मर जावे। हाँ, ये इधर है।